वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि इस जगत आश्रय रहता है, ये सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं जो आसुरी संपदा वाले हैं, असुरी प्रकृति वाले हैं, असुरी प्रकृति असुरी स्वभाव वाले हैं, वो ये कहते हैं कि संसार में आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। मतलब रहस्य यहाँ कुछ भी नहीं है। कहते हैं लोग कहते हैं देखो कितना अजब बनाया है संसार, कितनी इसकी अजब लीला है। तो वो कहते हैं कोई लीला नहीं है, ये तो बस हवा पानी मिल गया और अपने आप चीज़ें बन गई। इसमें क्या है, इसमें तो कोई बनाने वाला नहीं। तो ये सब बनाने वाला ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, ईश्वर ने नहीं बनाया, ये तो अपने आप बन गया। पानी मिल गई, मिट्टी मिल गई, हवा मिल गई, बस बन गया, तैयार हो गया ये है। ऐसे ऐसे इसमें आश्चर्य करने लायक कुछ भी नहीं है। आश्चर्य की इसमें क्या बात है, बस 5 भूत हैं, आकाश है, जल है, वायु अग्नि है, पृथ्वी है, और क्या है इसमें। सर्वदा असत्य बिना ईश्वर के, ये झूठा है ये संसार। वो कहते हैं संसार सपने की तरह ही है यही, लेकिन फिर भी उसके पीछे भाग रहे। ऐसे जो असुरी प्रकृति वाले हैं वो इस संसार को भी झूठा ही समझते हैं और बिना ईश्वर के है ये, इसको बनाने वाला भी कोई नहीं है। ये अपने आप केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हो गया, अपने आप इंसान जी पैदा हो गए, बस स्त्री और पुरुष का संयोग हुआ, आज इंसान पैदा हो गए। इसमें क्या कोई नई बात थोड़ी है। ये तो इसमें परमात्मा क्या करेगा, ये तो लुगाई आदमी का काम है। परमात्मा को बीच में ऐसे ही डाल रखा है। तो ये असुरी संपदा वाले लोग ऐसे बोलते हैं, असुरी प्रकार वाले ऐसे बोलते हैं, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। लुगाई आदमी भी उसके बगैर नहीं, वो लुगाई आदमी तो ऐसे बन गए, मिट्टी और पानी मिल गया लुगाई आदमी बन गए, ये उनका कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि अपने आप बन जाए। ऐसे तो कोई मशीन बनानी है तो उसमें सारे पुर्जे फेंक दो, ऐसे अपने आप बन जानी चाहिए। ट्रैक्टर में क्या है, कार में क्या है, पुर्जे ही तो है। तो पुर्जे ऐसे फेंक दे, कारीगर की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप बन लेकर लग जाएंगे। एक नट ब्रुट भी होता है, वो भी सही ठिकाने पर नहीं है हो तो वो भी नहीं लगता। हाँ, वो भी अपनी जगह पर ही फिट होता है, दूसरी जगह पर तो वही फिट नहीं होता। हाँ? जो चीज़ अच्छा फिर अपने आप बन जाता है, तो सबकी आंखें आगे ही क्यों है। एक आदमी किसी की इधर इधर आँख लग जाती, किसी के पीछे आँख लग जाती, किसी के पेट पे, किसी की छाती पर, किसी के पैरों पर, किसी के हाथ पे, किसी के पीछे है। तो आँख कहीं भी लग जाती है, अपने आप ही तो लगी है ना, लगाने वाला तो है ही नहीं। ऐसे कान यहीं क्यों है, कान भी कहीं लग जाते, खोपड़ी में लग जाते हैं या ऊपर ऊपर ऐसे हो जाता, वर्षा आती तो अंदर कान में से पानी जाता रहता, ऐसे हो जाता। फिर नाक जरूरी है यहीं लगनी थी, नाक भी कहीं भी लग जाती है। शरीर में ये जरूरत तो नहीं है ये चीज़ें यहीं लगती। जो चीज़ अपने आप ही बन लग रही है, अपने आप ही हो रही है, कोई बनाने वाला नहीं है, तो कोई चीज़ कहीं भी लग सकती है। हाँ, तो पूरी व्यवस्था जो है, पूरी व्यवस्था, ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो व्यवस्थित चल रहा है, हर चीज़ अपनी अपनी ठिकाने पर है। सूरज चांद अपने ठिकाने पर है, चंद्रमा अपने ठिकाने पर है, वायु अपने ठिकाने पे है, धरती अपने ठिकाने पे है। हर चीज़ का टाइम समय, हर चीज़ अपने ऋतु से चलती है, नियम से चलती है। तो नियम ऐसे ही नहीं है, नियम को चलाने वाला भी है। कैसे चल रहा है ये शरीर, आप ही चल रहा है कि इसको संभालना पड़ता है। संभालना तो पड़ता है, ना संभालोगे तो क्या ये साफ हो जाएगा, सफाई तो इसकी करनी पड़ेगी। भूख लगी है तो इसको खिलाना पड़ेगा, अपने आप ही खा लेगा, खिलाना तो पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा। प्यास लगेगी तो पानी भी पिलाना पड़ेगा। अगर बीमारी हो जाए, कुछ इलाज मत करो, अपने आप ही ठीक हो जाए। थोड़ी बहुत कुछ बीमारियां तो हो जाती हैं छोटी मोटी, जुकाम है अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन टीबी कैंसर हो गया तो टीबी कैंसर में क्या हुआ,
लेनी पड़ेगी। टीबी और कैंसर हो जाए तो आदमी को लेना ही पड़ेगा, दवाई अपने आप ठीक नहीं होगा, लेनी पड़ेगी। हर चीज व्यवस्था से बनती है, उसका बनाने वाला कारीगर चाहिए। अगर घड़ा हो, घड़ा अपने मिट्टी से बनता है, पर मिट्टी से बना हुआ अपने आप नहीं बनता है। अपने आप कैसे बन जाएगा? अपने आप बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, उल्टा सीधा बनेगा, पहले तो बनेगा ही नहीं। बेशक मिट्टी का ही है। इसी प्रकार शरीर बेशक मिट्टी का ही है, पर ये अपने आप बनता नहीं है। जो इसको समझते हैं वो तो कहते हैं किसी ने बनाया है, और जो ऐसी असुरी प्रकृति वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, अपने आप ही हो गया ये। इंसान माता पिता के द्वारा शरीर निर्मित होता है पेट में, लेकिन माता पिता के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो शरीर बना दे? कुछ नहीं बना। एक बूंद जल से कोई इंसान बन सकता है? नहीं बनता। एक बूंद से इंसान बनता है, उसके हाड़ मांस बनते हैं, उसकी इंद्रियां बनती हैं, कान नाक हाथ बनते हैं, उसका दिल दिमाग बनता है, धड़कन बनती है। क्या वो ऐसे बन सकती है? बूंद पानी से कोई बना के दिखा दे? नहीं बनेंगे। उसको बनाने वाला है। फिर जिसको जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा तो माँ बाप के द्वारा बनती नहीं है, शरीर तो फिर भी माँ के पेट में पलता है, लेकिन जीवात्मा जो है वो तो अपने आप ही पहले से मौजूद है। उसके सहारे बगैर तो शरीर भी नहीं बन सकता। मैं तो उसके सहारे में है, फिर भी उसको संभालना पड़ता है। जो कुछ उसमें हो रहा है किसी की मर्जी से हो रहा है, किसी के नियम से हो रहा है, लेकिन आदमी जो है कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं मैं कर रहा हूँ, वो भी झूठा ज्ञान है। और कुछ ऐसे कहते हैं कोई नहीं कर रहा, अपने आप हो रहा है, वो भी झूठा ज्ञान है। दोनों ही ज्ञान झूठे हैं। जो कहे कि मैं कर रहा हूँ तो भी भूल है, हमारे करने से कुछ होता नहीं है। कोई कहे नहीं कोई नहीं कर रहा, अपने आप हो रहा है, ऐसा भी होता नहीं है। कोई तो है, हाँ? पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो एक अलग बात है। दिखता नहीं है, वो भी अलग बात। जो चीज़ ना दिखे कोई जरूरी तो नहीं कि वो है ही नहीं। ना दिखने वाली चीज़ ना दिखने वाली तो बहुत कुछ है। छोटे छोटे जीव निरे हैं, कीटाणु हैं, सहस हैं, जीव हैं, वो ऐसे आंखों से नहीं दिख रहे। दूरदर्शी लगाओ तो दिखने लगेंगे। इसी प्रकार हवा, कोई चीज़ हिलती तो दिख रही है, पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, झंडा हिल रहा है, पर हवा तो नहीं दिख रही। हवा न दिख रही तो इसका मतलब हवा नहीं है? तो ना दिखने वाली चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं होती। जो हम इन आँखों से नहीं दिख रही वो चीज़ें भी है। इन आँखों से बहुत सी चीज़ें नहीं दिख रही, बहुत से रंग नहीं दिख रहे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सूक्ष्म। और सही पूछो तो जो दिख रहा है वो तो बहुत बहुत कम है, वो तो बहुत मोटा मोटा है। जो न दिख रहा असली है वो तो दिखने में आता ही नहीं है, वो तो छिपा हुआ है। हमारे ऊपर क्या दिख रहा है? चमड़ी तो दिख रही है। एक चमड़ी के अलावा क्या दिख रहा है? चमड़ी का रंग दिख जाएगा, काला या गोरा, बस। इसके अलावा तो कुछ दिखना नहीं। लेकिन इस शरीर के अंदर क्या क्या मशीनरी फिट पड़ी है। अब इसके अंदर दिल कैसे है, कैसे धड़क रहा है, फेफड़े कैसे हैं, कैसे धड़क रहे हैं, दिमाग कैसे है, कैसे काम कर रहा है, स्नायु कैसे है, क्या दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। सब कुछ है, दिख नहीं रहा है फिर भी है। जो नहीं दिख रहा उसी पर ये रुका हुआ है। पेड़ दिखता है, पेड़ की जड़ें नहीं दिखती, पर जब पेड़ रुका खड़ा किस पे है? जड़ पे ही ना। खड़ा तो वो जड़ पर ही है, लेकिन जड़ नहीं दिख रही है, पेड़ दिख रहा है। कहते जो चीज़ दिखती नहीं उसका फायदा है क्या? उसको हटा दो, तो जड़ हटा दो उसकी। जब जड़ हट जाएगी तो पेड़ रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसा ही जिनका अधूरा ज्ञान है, कहते हैं इस मिथ्या ज्ञान को आलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है। भगवान कहते हैं इस मिथ्या ज्ञान का आलंबन करके, ये झूठा ज्ञान है उसका।
वो जो समझ रहा है कि कोई कुछ नहीं है, सिर्फ यही स्त्री और पुरुष है, जहाँ ये मान रहा है कि मैं सिर्फ पुरुष ही आदमी हूँ, आदमी से ज़्यादा कुछ नहीं, जहाँ कोई स्त्री कहे मैं स्त्री से ज़्यादा कुछ नहीं, ये शरीर को ही जिसने मैं समझ लिया हो, शरीर को जिसको मेरापन मान लिया हो, शरीर को जिसने जीना और मरना मान लिया हो, शरीर को जिसने पैदा होना और जीवन मांग लिया हो, भगवान कहते हैं झूठा है ज्ञान है। इस झूठे ज्ञान को लेकर के सबसे बड़ा झूठा, अज्ञान से आदमी को परेशानी नहीं है। अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ये नहीं होता। बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो भी अज्ञानी है, उनको भी ज्ञान। अज्ञानी का मतलब है उसका ज्ञान जो है वो उल्टा है, मिथ्या है, झूठा है। ज्ञान तो उसको भी है, ये नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो सबको है, लेकिन सबको ज्ञान कैसा है? सरस्वती कह रही है कि मैं राधा हूँ, राधा कह रही मैं सरस्वती हूँ, ये ज्ञान है, ठीक है। जहाँ फिर क्या ज्ञान है? ये तेरा है, ये मेरा है, ये ज्ञान है। ये तेरा और ये मेरा, ये भी झूठा ज्ञान है। मैं को वह वो मान लेना, वह को मैं मान लेना, ये भी झूठा ज्ञान है। जो जैसा है वैसा जानना, ये यथार्थ ज्ञान है, उसको कोई नहीं करता। जो जिसने सिखा दिया ठीक है, निरीक्षण कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं, खोजबीन कुछ नहीं है। जो किसी ने बता दिया घर में तेरा ये नाम है, तेरी ये जाति है, तेरी ये गोत है, तू नीच है, तू बड़ा है, तू शुद्र है, तू ब्राह्मण है, तू बड़े कुल का है, तू छोटे कुल का है, तू इस देश का है, तू विदेश का है, जो सिखा दिया बस। जिस घर में जो पैदा हो गया उसने वही मान लिया अपने को, इससे ज़्यादा कुछ मान रखा है। इसको कहते हैं झूठा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या और झूठा ज्ञान का मतलब ये है कि जो है उसको तो नहीं मानना, जो नहीं है उसको मान लेना, ठीक है। कैसे? रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा है, रास्ते से जा रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा है, और उसमें एक ठूंठ खड़ा हुआ है रास्ते पर। अब ठूंठ खड़ा है, उसने थोड़ा सा अंधेरा है, क्या लग रहा है उसको कि कोई आदमी खड़ा है, ठीक। अब ज्ञान तो हो रहा है ना, ज्ञान तो ये भी है भी कोई आदमी है वहाँ पर। फिर ज्ञान ये भी हो रहा है आदमी नहीं, रात को आदमी क्या कर, कोई हो सकता है कोई भूत हो, कोई चुड़ैल हो, कोई और हो सकता है कोई चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, कितनी चीज़ें उत्पन्न होंगी। ज्ञान तो कितना है, लेकिन पक्का ज्ञान नहीं है। क्या है पक्का ज्ञान? तो नहीं, झूठा ज्ञान है। अब झूठे ज्ञान से क्या पैदा हुआ? भ्रम पैदा हुआ। भ्रम क्या, भ्रम से क्या हुआ? भ्रम से भय पैदा हुआ। भय पैदा हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ लकड़ है, एक लकड़ का ठूंठ है, वहाँ कुछ नहीं है। अब उस झूठे ज्ञान से, जहाँ तो ज्ञान होता ही नहीं, अगर वो अज्ञानी हो उसको कुछ भी ना सोचे, भी कुछ है ही नहीं, अंधा है, बहरा है, कुछ भी है, कुछ दिख ही नहीं रहा, वहाँ ढूंढ कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर बात खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, हर आदमी अपने आप को ज्ञानी तो मानता ही है। ऐसा तो कोई आदमी कहता ही नहीं मेरे में अक्ल नहीं है, हर आदमी कहता है अक्ल है और आपसे ज़्यादा है। गुरुजी कहते थे कि आदमी ये समझता है कि सारी दुनिया में 1.5 अक्ल है, 1.5 में एक तो मेरे पास है और आधी में सारी दुनिया जी है। तो आदमी ये सोच लेता है कि एक तो मेरे पास है, आधी में सारी दुनिया जीने लग रही है, तो मेरी अकल तो बड़ी है ही है। बस जो मेरी अकल है वो परेशान करती है। मेरी अकल ने क्या किया? मेरी अकल ने भ्रम पैदा किया। भ्रम पैदा क्या किया? जो नहीं है, वहाँ लकड़ का ठूंठ है, उसको क्या बना दिया? इंसान बना दिया, उसी को भूत बना दिया, उसी को डाकू बना दिया, उसी को मैं। ये जो है वो कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ कुछ नहीं, वो तो देख रही है। तो ये जो ठूंठ है, ये शरीर ठूंठ है। अब इस ठूंठ को कोई कुछ मानने बैठा है, कोई कुछ मानने बैठा है, कोई इसको बुरा मान रहा है, कोई इसको अच्छा मान रहा है, कोई लुगाई मान रहा है, कोई आदमी मान रहा है, कोई बच्चा मान रहा है, कोई बुढ़ा मान रहा है, कोई जीने वाला, कोई मरने वाला, कोई अमर रहने वाला, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई कहता है छोटा हूँ, कोई कहता है बड़ा हूँ, कोई कहता है धनी है, कोई कहता है गरीब है, कोई कहता है अमीर है, कोई कहता है पुण्यशाली है, कोई कहता है पापशाली है। कितने इसको बनाया है, और जितने जितने भ्रम से इसने बनाया इसको, जितने जितने भ्रम इसमें पैदा किए, जितना जितना मिथ्या ज्ञान इसमें पैदा किया, उतना उतना ये भयभीत हुआ और दुखी हुआ। झूठे ज्ञान से भयभीत और दुखी होगा। जब तक भय हो और जब तक चिंता हो, जब तक परेशानी हो, समझना कि ज्ञान झूठा है, मिथ्या है, ज्ञान सच्चा नहीं है। अगर ज्ञान सच्चा होगा, जिस दिन उस दिन
भय नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, उस दिन परेशानी नहीं होगी। परेशानी का कारण है ज्ञान झूठा है, समझ झूठी है, गलत समझ लिया है। जो हमने पकड़ा है वो गलत पकड़ा है। जिस दिन सही समझ में आ जाएगा उस दिन भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। भय, ज्ञान क्या करता है? ज्ञान भय को मिटा देता है। जैसे गर्मी जो है वो सर्दी को मिटा देती है, जैसे प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, इसी प्रकार जब ज्ञान पैदा होगा, असली ज्ञान पैदा होगा, तो फिर अज्ञान रहेगा नहीं। और अज्ञान नहीं रहेगा तो अज्ञान के जो संशय है, जो भ्रम है, जो चिंता है, जो भय है, वो भी नहीं रहेगा। भय की जड़ में अज्ञान है, भय की जड़ में मिथ्या झूठा माना हुआ ज्ञान है। इसलिए कितना ही आदमी पढ़ लिख ले, कितना ही ज्ञान आ जाए, क्या उनको भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? बताओ, है ऐसा आदमी जो डरपोक ना हो? देख लो, घर में कोई ना हो, अकेला हो, अंधेरा हो, मार से पत्ता फड़फड़ा जाए, है कुछ ही नहीं है, कुत्ता ही गेट पे आके टक्कर मार के चले जाए, गेट क्यों खटका है? लगता है ना, भय आ जाता है ना, खड़ा हो जाता है। हाँ, और रात को शमशान भूमि में छोड़ दे तो भय कितना आदमी दिले रहा है। ये भय किससे पैदा हुआ? ये झूठे ज्ञान से पैदा हुआ। मान लिया हमने भी कोई है कोई भी नहीं। मान लो रात को सो रहे हैं घर पे, आधी रात है, बिल्कुल अंधेरी रात है, सुन सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और थोड़ा सा हवा आया और एक कोई लकड़ी गिर गई, अब धड़कन बच जाएगी। अब गिरी लकड़ी हवा से क्या धड़कन का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। लेकिन मान लिया नहीं भी आग कुछ है, कोई आ गया, बस कोई आ गया, कोई आने से ही वो की धड़कन बढ़ गई। है मिथ्या ज्ञान। हाँ, मिथ्या ज्ञान का, झूठे ज्ञान का ये परिणाम है। तो जो हमने जो झूठा ज्ञान अपना रखा है, जो मैं नहीं हूँ वो मैं मान लिया, मैं हूँ नहीं, न तो कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, ये तो बाहर के वस्त्र मात्र है, कपड़े मात्र है। आदमी की चमड़ी उतार दो, चमड़ी उतार दो, हार्ड का पिंजरा टांग दो, फिर हाडों के पिंजरों को कोई बताएगा बिकिंग है? आदमी है, पुरुष है, पिंजरा बताएगा? हार्ड कोई नहीं बता पाए। खून निकाल के दे दो, एक शीशी में खून निकाल के भर के बता दो, फिर किसी विज्ञान को कह देना भी उस लुगाई का है, आदमी का खून है, या ब्राह्मण का है, किसी शूद्र का है, किसका, छोटे का है, बड़े का, अमीर का है, गरीब का, बताना है खून, खून का खून है, वो ये बता देगा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ए है कि बी है कि ओ है, ये तो बता सकता है। कितने कीटाणु है, कितने इसमें बीमारी है, ये बता सकता है, पर किसका है ये नहीं बता सकता। कितनी इसमें बीमारी है, कितना ये सही है, इतना तो बता देगा, पर यह है किसका ये नहीं बता सकता। वो कौन सी जाति का है ये नहीं बता सकता। तो ये सब झूठा ही तो है ना, लेकिन भ्रम तकड़ा है झूठा। भगवान कहते हैं इस मिथ्या ज्ञान का आलंबन करके सारा पकड़ा है उसने। पार होना है किससे? समुद्र से। समुद्र से पार होना है, और पूंछ पकड़ी है कि गदड़ की। अब वो की गादड़े की पूंछ पकड़ के वो पार होना चाह रहा है, शहर के पास समुद्र पार करेगा। उसने समझ रखा हमने बहुत बढ़िया हवाई जहाज पे बैठे हम, हवाई जहाज पे नहीं बैठा, वो डूबेगा, जो पूंछ पकड़ रखा है वही डूबा हुआ है। इसलिए आते हैं ना सोनी महिवाल की कथा, कहानी आती है, पता नहीं हकीकत है क्या होगी, इतिहास में लोग बोल रहे हैं। तो वो कच्चा घड़ा लेकर के मिलने गई थी, वो कच्चा घड़ा लेकर के समुद्र पार होकर के मेवाल से मिलने के, अपने प्रेमी से मिलने के लिए कच्चा घड़ा लेकर चली गई थी। तो कच्चा घड़ा जब समुद्र से पार होना था तो कच्चे घड़े से कैसे होती? वो घड़ा बीच में ही टूट गया, बीच में ही खत्म हो गई, टूट गया ना। ये है कच्चा घड़ा, और ये संसार सागर है, और इसके सहारे से ये परमात्मा को मिलना चाहता है। ये मरेगा, डूबेगा, इसकी हालत खराब है। ये इसी की कहानी है, किसी और की नहीं है। इसका प्रीतम परमात्मा है और यही प्रेमी है। और सारा किसका ले रखा है? इस माटी के घड़े का। इस माटी के घड़े से वो कोई चाहता है कि मैं पार हो जाऊं, नहीं हो सकता। या कोई छोटा मोटा बीमार है, ये हाड गोड्डा काम नहीं करते, वो तो उसको तो थोड़ा बहुत होता ही है, हाड गोड्डा काम नहीं करते, शरीर काम नहीं करता, अब क्या है, कुछ नहीं होगा। पर जिसका सब कुछ सलामत है उसको तो अहंकार है ही नहीं,
वो तो ये चाहता है ना कि मैं इससे पता नहीं क्या पहाड़ उठा लूँगा, क्या उठा लेगा। 1 मिनट बाद में जो बीमार है वो बच जाएंगे और जब ठीक ठाक है वो चले जाएंगे। जा ही रहे हैं, हो नहीं रहा। जो कोरोना में देख रहे थे कि तो बूढ़ा बड़ा है, ये तो मरने वाला है, वो तो अभी बैठे हैं, और जवान थे वो चले गए। तो ये माटी के घड़े का क्या भरोसा है? माटी के घड़े के भरोसा से नहीं पहुंच सकता वहां पर। उसके पहुंचने के लिए तो इसे इसका सहारा छोड़ना पड़ेगा, इसकी आशा और इसका सहारा छोड़ना पड़ेगा। जिसने इसका सहारा और इसकी आशा छोड़ दी इस मिट्टी के घड़े की, वो पार होगा, वही पार होगा। निर्बल केवल राम, जिसके बल खत्म हो गया, जिसकी अपनी शक्ति खत्म हो गई, जिसकी अपनी आशा खत्म हो गई, जिसका अपना ज्ञान खत्म मिट गया, जो समझे मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, अपने आप की मूर्खता जिसको दिख जाए वो तो पार हो सकता है। और जिसको अपने आप की मूर्खता नहीं, जिससे अपने आप को ज्ञानी समझे, वो डूबता है। बड़े बड़े ज्ञानी डूब गए इसका अभिमान करने वाले हैं। बड़े बड़े अभिमानी थे, रावण को क्या कम ज्ञान था, क्यों डूब गया? और बड़े बड़े मंत्री बैठे एक से ज्ञान करने वाले, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे, लेकिन हवाई जहाज उनके भी डूब जाते हैं। इस शरीर का अभिमान करने वाले, इस घड़े का, मिट्टी का अभिमान करने वाले, कोई कहते हैं इस घड़े के सहारे से मैं पार हो जाऊं, कैसे पार होगा बताइए? है कोई पार होगा? ये झूठा है। इसको भगवान कहते हैं मिथ्या ज्ञान का आलंबन। आलंबन कहते हैं सारे को, आलंबन का मतलब सारा। हाँ, जैसे हमने नदी पार करनी है तो किसी चीज को पकड़ के कर जाए हम, तो भगवान कहते हैं आपको समुद्र तो पार करना है, ऐसे असुरी संपदा वाला, जो सूर्य संपदा वाला है, सूर्य प्रकृति वाला है, वो इस संसार सागर को तो पार करना चाहता है। वो भी चाहता है कि मैं परमात्मा को पालूं, वो भी चाहता है कि मैं आनंद में रहूं, वो भी चाहता है कि मैं मरूं नहीं, वो भी चाहता है कि मैं अमर रहूं। लेकिन वो सारा किसका पकड़ता है? सहारा पड़ता है वो झूठे ज्ञान का, झूठे ज्ञान का। और झूठा ज्ञान क्या है? झूठा ज्ञान यही है कि आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, ये शरीर ही सब कुछ है। ठीक है, अब ये शरीर ही सब कुछ है तो शरीर में लगे रहो, इसे वो बढ़िया कमाल पानी खिलाओ पिलाओ, ताजा मोटा रखो इसको। 2 टाइम की जगह 3 टाइम खाओ, उठते ही परोंठे मारो 5 ऊपर से 1 किलो चाह वही पत्ती वाली, गुड़ और खांड डाल के दोनों मिला के, थोड़ी देर बाद फिर ठोको रोटी, फिर बनाओ फिर दही रोटी, शाम तक चलने दो। वो सोचे ये पार कर देगा, ये इसको कितना ही पहले बार बना दो ये पार हो जाए, कर देगा? ये पार नहीं करेगा, चाहे इसको कुछ भी खिला दो। पार वो है जिन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया, परमात्मा पर छोड़ दिया। जिसने इस शरीर की आशा भी छोड़ दी, मन की आशा भी छोड़ दी, अपने दिमाग की आशा भी छोड़ दी, जो करेंगे प्रभु पार करेंगे, वो तो पार हो गए। मीरा कितना, मेरा तो सांवरिया ही है। हाँ, जो सांवरिया के साथ जिसकी नाव चल रही है उनकी नाव तो पार हो गई। और जो अपने अहंकार की नाव पर बैठे हैं, जो अपनी मैं की नाव पर बैठे हैं, उनकी नाव डूबनी है देर अबेर, डूबी हुई है। वो तो लग रहा है उनको कि तिर रही है, तिर कहाँ रही है, वो तो डूबी है पहले से ही, पर लग रहा है उसको भी मैं तो बड़ा हूँ। हाँ, अहंकारी आदमी की नाव डूबी होती है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, झूठे ज्ञान का सहारा लेकर के ये भवसागर पार नहीं होने वाला है। यहाँ मुक्ति या मोक्ष झूठे ज्ञान से नहीं होने वाली है। आप सोचो मेरे दुखों का, मेरे भय का, मेरी चिंताओं का नाश हो जाए, और किसे? झूठे ज्ञान से नहीं होगी। ज्ञान जिस दिन सच्चा होगा उस दिन ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। उस दिन ना चिंता रहेगी, ना डर रहेगा, ना भय रहेगा, ना कमजोरी रहेगी, जिस दिन ज्ञान सच्चा हो जाएगा। ठीक है, सच्चा ज्ञान किसका करना है? अपने आप का। मैं कौन हूँ? अभी भी आपको पता है कि मैं कौन? अभी कहते हो मैं तो अभी कहते हो आप मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आया गया, मैं वहाँ गया, मैंने ये कर दिया, मेरा कोई गुणसान नहीं है, मैंने दूसरे के लिए पता नहीं क्या क्या किया, कोई मानता ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। ये मैं तो अभी बहुत उछलता कूदता है, पर इसकी सुनता कोई नहीं है, सुनेगा भी नहीं। झूठा ही है, झूठे की कौन सुने? कोई नकली राजा बन के आ जाए, अब कोई नकली नरेंद्र मोदी बन के आ जाए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे हुक्म से चलाओ, चलें कोई हुक्म से?
लोग डंडा और मारेंगे कि तेरे को उधर आ, तेरे को राजा भी बनाते हैं हम, है? कोई नकली अब राम बन के आ जाए, है? धनुष बाण हाथ में ले ले और मुकुट मुकुट लगा करके और धोती पहन के, जी मैं हूँ राम, लोग कहेंगे कंटक फाड़ के खा जाएंगे। हाँ, गांव में जो है ना कुत्ते ही फाड़ फाड़ के खा जाएंगे, राम जी का पता नहीं चलेगा कहाँ गए। झूठे राम के साथ ऐसे ही होता है। सच्चे राम ही बचेंगे, झूठे राम तो काम नहीं करेंगे, डूब जाएंगे। झूठे राम डूबेंगे, सच्चे राम तरेंगे। इसलिए झूठे राम मत बनो, ये झूठा राम मरे बिना बचेगा नहीं। झूठे राम से ही तो चिंता हो रही है, सच्चे राम का पता नहीं है। सच्चा राम है कहाँ, उसकी खोज नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, उसको जान नहीं है। झूठे सच्चे राम का पता बताते हैं सदगुरु। गुरु जो है, गुरु के पास कोई जाए तो गुरु जब जो नाम देते हैं वो किसी परमात्मा का नाम नहीं देते। गुरु जो नाम देते हैं वो किसी भी भगवान का, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव जी का, देवताओं का नाम नहीं देते। आई ना समझे? वो कहते हैं जो सो है वो तुम हो, ठीक है ना? जो वो है वही तुम हो, जो वो है वो तुम हो, ये बताते हैं। तुम अपने आप को देख लो, वो तुम्हारा ही नाम देते हैं और तुम अपना नाम जपने में ही, नाम तो जपा ही नहीं जाता है, क्योंकि आप तुम्हें अपने आप की पहचान ही नहीं। अगर तुम्हें पहचान आ जाए तो गुरु ने एक बार कह दिया तुम ही हो सब कुछ, तो बात पर खत्म हो गई थी भाई, जपने की भी जरूरत नहीं थी। इतनी अकल होती तो इतनी अकल में काम हो जाता, पर इतनी अकल आती नहीं है, क्यों पकड़ रखा है ना झूठे को। गुरु जी कितना ही कुछ कहे तो हमने तो मान ही झूठे को रखा है, और झूठे झूठे नहीं तो सच्चा है ही नहीं। क्या करे? तो कहता है इसको छोड़ दिया तो फिर मेरे पल्ले क्या रहेगा। वो सोचता है भी इस झूठा ज्ञान तो उसकी संपदा है ना, तिजोरी भर रखी है। अब हीरे जवाहरात रखे है तो वो पत्थरी पर चमकीले पत्थरों को हीरे जवाहरात समझ के पेटी भर ली। अब जानकार आदमी ने कहा, जोरी ने, कहाँ ये पत्थर है, फेंक बार ये सब पत्थर है, हीरे उरे नहीं है। अब उसका जिदरा होता है, मैं तो हीरे इकट्ठे कर रखे तो फेंक दे बार, तुमने हीरे नहीं है बावड़ा, ऐसे बोझ मर रहा है, ऐसे ही संभाल रहा है इसको। ये है पत्थर है, और पत्थर से सिर मत फोड़, इसको फेंक दे। लेकिन कब फेंकेगा वो? जब सच्चा ज्ञान होगा, तब तक तो दिक्कत है। बोले जोरी कहता रहे, चार आदमी और कहे, पड़ोसी कहते हैं बिछुटा ना। जब उसको ज्ञान हो जाए कि वास्तव में ये हीरा नहीं है, ये पत्थर ही है, तब वो फेंक देगा, उससे पहले नहीं फेंकेगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मानोगे नहीं, और ज्ञान करने के लिए तुम तैयार नहीं। क्यों? असुर स्वभाव वाला, असुर प्रकृति वाला, भगवान कहते हैं कि वो ना सत्संग में न जाएगा, ना गुरु के पास जाएगा, ना गुरु की सुनेगा, ना गीता की सुनेगा, ना भगवान की सुनेगा। उसके पास तो ये मैं सब जानता हूँ, ये सारे फालतू बातें हैं। कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई देवी देवता नहीं होता, वो तो एक ही बात जानता है, कोई कुछ नहीं होता, मैं हूँ सारों की। ये झूठा मिथ्या ज्ञान है। इसका जिसने सहारा लिया उसकी लुटिया मझधार में डूबेगी। जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जैसा जिसकी बुद्धि मंद है, भगवान कहते हैं इस झूठे ज्ञान वाले लोगों का स्वभाव भी नष्ट हो गया है। स्वभाव मैंने, स्वभाव का क्या मतलब होता है? स्वभाव का बोल रहा था, स्वभाव का क्या मतलब है? तो इतने रोज सत्संग रोज सुनते हो तो पता होना चाहिए ना। रोज सत्संग सुनते हो तो बात को पकड़ना भी चाहिए। इसका मतलब सुनते सुनते घूमते नहीं। हाँ, स्वभाव का पता होना चाहिए, किसका स्वभाव क्या, तुम्हारा क्या स्वभाव है? नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है, सब झूठा है। गौर करके सुनोगे, जब तक गौर करके सुनोगे समझोगे नहीं, तब तक सुनना बेकार हो जाता है। एक बार बात नहीं हुई, ये बहुत बार बात हुई है, ये बात मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन आपका ध्यान उस पर होता ही नहीं है, पकड़ते ही नहीं आप उसको। यहाँ से सुना, अगर पार कर दिया, ये काम चलता है। कोशिश करा करो। स्वभाव तुम्हारा स्वभाव, जो शरीर का स्वभाव है वो तुम्हारा थोड़ी है। आँख का स्वभाव है देखना, कान का स्वभाव है सुनना, नीम का स्वभाव क्या होता है? कड़वा, और गन्ने का
मीठा। अग्नि का है, अग्नि का गर्म, पानी का ठंडा। तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारा स्वभाव है गुस्सेल, तुम्हारा स्वभाव ईर्षा वाला। ईर्षा है, ईर्षा वाला है नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल वाला स्वभाव है। नहीं 24 घंटे रहता है स्वभाव, उसको कहते हैं जो 24 घंटे रहे। 24 घंटे क्या रहता है वो बताओ मुझे। 24 घंटा आपको गुस्सा रहता है, 24 घंटा आपको ईर्षा रहती है, 24 घंटा आपको जलन रहती है, 24 घंटा आपको कामना रहती है, 24 घंटा आपको लोभ रहता है, 24 घंटा आपको अहंकार। क्या रहता है 24 घंटा बताओ? इनमें से कोई 24 घंटा रहता है? नहीं रहता। तो इनमें से कोई स्वभाव है नहीं आपका। 24 घंटे क्या रह सकता है वो बताओ? भगवान नहीं रहता। हाँ, जो 24 घंटा आपके साथ रहता है वो बताइए। भगवान क्या है ये बता दो। फिर ये बता दो भगवान क्या है। अगर आप भगवान कहते हो भी भगवान है, मैंने आपका स्वभाव पूछा, मैंने भगवान तो पूछा ही नहीं। मेरा सवाल क्या है, आपका स्वभाव क्या है? मैंने ये पूछा, मैंने भगवान की बात नहीं पूछी, ना भगवान का काम मैंने। आपका आई है हमारे तो शादी करती है, संसार की है चिंतन। संसार की चिंतन 24 घंटे रहती है। गहरी नींद में भी रहती है ना, गहरी नींद में भी रहती हो, 24 घंटे रहती हो, तो मैं उसको मान लूंगा आपका स्वभाव। जो 24 घंटे ना रहे, गहरी नींद में ना रहे, बेहोशी में नहीं रहे, वो आपका स्वभाव नहीं है। जैसे पानी ठंडा है 24 घंटा ठंडा ही रहेगा, जैसे आग गर्म है तो 24 घंटे आग गर्म ही रहेगी, नीम कड़वा है तो 24 घंटा गर्म कड़वा ही रहेगा, ठीक है ना। सूरज अगर प्रकाश में है तो 24 घंटा सूरज के पास अंधेरा नहीं होता, 24 घंटा प्रकाश ही होता है, ठीक है। जो 24 घंटा आपका रहता है वो बता दो, देख लो। इतना है, बिल्कुल सीधी सी बात है, ये समझे। 24 घंटा आदमी शांत रह सकता है कि नहीं रह सकता? सांस छोड़ो, सांस कुएं में खास, सांस का मतलब ही नहीं है। सांस का क्या संबंध है? सांस आपका स्वभाव थोड़ी है। सांस तो एक बार बाहर जाता है, एक बार अंदर आता है, बीच में रुकता भी है। सांस तो चला भी जाएगा छोड़ के आपको। सांस स्वभाव, सांस आप नहीं हो, सांस तो आपको छोड़ के चला जाएगा, अलग हो जाएगा 1 मिनट में। स्वभाव वो होता है जो आपके अलावा आपसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जो आपसे अलग नहीं किया जा सकता वो आपका स्वभाव है। आई समझ में? उसी को तो समझना है। हाँ, अब दिमाग में थोड़ा जोर पड़ा है। आंख मीचे सुने अब तक अमल लिए तरह बस सुनाए जा, गुरुजी सुनाते रहो अपने मस्ती से। हाँ, यह बस सिर लाडो है, ऐसे खेड़ा थोड़ी छूटेगा। समझना पड़ेगा स्वभाव को। जो 24 घंटे रहता है वो हमारा स्वभाव है। 24 घंटे हम में ईर्षा नहीं रहती है, ईर्षा कभी कभी आती है, ठीक है ना। और वो भी मेरे में नहीं आती, मन में आती है। वो भी मेरे में थोड़ी आती है, मन में आती है। बीमारी हारी बीमारी ये शरीर में आती है, वो भी मेरे में नहीं आती। देखना ना देखना, सुनना ना सुनना, या कानों का है, वो मेरा नहीं है, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, ठीक है। अच्छा, गुस्सा आएगा तो गुस्सा कितनी देर आएगा? 5 मिनट आ जाएगा, ज़्यादा तो आएगा नहीं। लाल पीले हो जाएंगे थोड़ी देर, फिर बाद में ठंडा हो जाएगा। जो आज 24 घंटे जो रह सकता है वो है शांत। शांत, शांति आपका स्वभाव है। आप शांत 24 घंटे रह सकते हो। कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई चिंता नहीं कर मस्त रहना तो रह सकते हो, क्या दिक्कत है? बिना खाए पिए, बिना किसी के, ना पानी मिले, ना चाय मिले, ना दूध मिले, कुछ भी ना हो, और आपने अगर सोच लिया कि मेरे स्वास्थ्य, क्यों भूख तो लगेगी प्राणों को, प्यास लगती है प्राण को, भूख लगती है प्राण को, तो ये तो प्राण का धर्म है, मेरा स्वभाव थोड़ी है। ये तो प्राणों का धर्म है, मेरा तो है नहीं। सर्दी गर्मी लगती है शरीर को, मुझे थोड़ी लग रही है। मैं क्या होता हूँ जब गहरी नींद में आप होते हो, गहरी नींद में आप अशांत होते हो, शांत होते हो? गहरी नींद में आप शांत होते हो, ठीक है ना। और जब भजन ध्यान में बैठो, पूजा करो, तब जब ध्यान लग जाएगा आपका, जब तक ध्यान नहीं लगे तब तक तो बात अलग है, तब तक तो आप इधर उधर जाओगे, चिंता में होगे। जब ध्यान लग जाएगा तब का शांत होगे, क्या शांत होगे? तो ध्यान भजन किस लिए किया जाता है? ध्यान भजन इसीलिए तो किया जाता है अपने स्वभाव को जानने के लिए।
अपने स्वभाव पर ही तो जाना है, और क्या कर रहे हैं, अपने स्वभाव को ही तो भूले हैं। ये तो मिथ्या ज्ञान और क्या है, झूठा ज्ञान यही तो है कि अपने आप को तो भूल गए, अपने स्वभाव को तो भूल ही गए हैं। अपने आप को जाना नहीं है भी मैं क्या हूं, मैं तो शांत हूं हमेशा, मुझे शांति के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ जो फालतू रख रखा है उसको पटकना है। सही बात है, जानना शांति नहीं, अभी शांति जो ऊपर से हमने बना लिया मिथ्या ज्ञान, ऊपर से थोप लिया कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जाति वाला हूँ, मैं नाम वाला हूँ, छोटा बड़ा सुखी दुखी, ये ऊपर से जो हमने थाप रखा है, इसको हटा दो, अपने आप ही बच जाएगा लास्ट में। स्वभाव बचेगा। स्वभाव वो है जिसको अलग नहीं है, आप शांत, इसलिए कहते सच्चिदानंद स्वभाव आपका। सारी चीज मिट जाएगी, शरीर को मिटाया जा सकता है, शरीर मिट जाएगा, ठीक है। आंख किसी की रहेगी, किसी खराब हो सकती है और होती है, बुढ़ापे में सबकी हो जाती है, कान चले जाते हैं, हाथ पैर भी चले जाते हैं, शरीर भी चला जाता है, ठीक है। मन भी 1 मिनट में कुछ होता है, मिनट में बढ़ता है, मिनट में बिगड़ता है, दिमाग भी मिनट में बढ़ता है, मिनट में बिगड़ता है, ठीक है। सारी चीज बदलती है। अच्छा, अपने आप को बदल के दिखाओ, अपने आप को नहीं बदल, सब चीज को आप छोड़ सकते हो, शरीर से भी न्यारे हो सकते हो, मन से भी न्यारे हो सकते हो, फिर शरीर हो सकते हो, आंख से भी न्यारे हो सकते हो, अपने आप से अलग करके दिखाओ। आप अपने आप से अलग नहीं हो पाओगे, इसलिए वो सत्य है, उसको सत्य कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में पहुंच गए। हाँ, वो हमारा स्वरूप है, वो है सत्य चित आनंद है। हाँ, वो सत्य चित आनंद है। मैं बस गहरी नींद में थोड़ी झलक आती है उसकी, बिल्कुल शांत, पता नहीं सारी दुनिया छूट जाती है, शरीर छूट जाता है, मन भी छूट जाता है दिमाग भी नहीं होता वहाँ, मन भी नहीं होता, पर हम तो होते हैं मस्ती में। हम होते हैं ना मस्ती में, क्योंकि अब सब चीज हटेगी तो मस्ती में है। मस्ती कब खोते हैं हम, झूठा ऊपर से ला के झूठा ऊपर रख लेते हैं, आ जाओ। इसलिए प्राप्त तो कुछ नहीं करना, ये जो है ना कुछ पाना कुछ नहीं है, जो फालतू का लाद रखा है उसको नीचे पटकना है। हाँ, ब्रह्मानंद जी का भजन है ना, पाप की गठरी सिर पर ब्रह्मानंद गुरु ने झटकी, पाप की गठरी सिर से पटकी है। पटकना है, जो फालतू कचरा ऊपर डाल रखा है, सिर पे कचरा लाद रखा है ना, उसको पटकना है। और क्या करना है, पटकने में भी जोर आ रहा है, बताओ। लादने में जोर आई तो बात समझ में आई, या तो नीचे डालने में भी जोर आ रहा है, किसी चीज को क्या छोड़ दें, छोड़ना ही तो है। परिवार का क्या वजन है, अभी परिवार का वजन सिर पर ला रखा है ना, बेटा क्या हमारे उसके वजन से कोई समस्या हल है? नहीं होती। परिवार की कोई बात हम सोच लें, हमारे सोचने से कोई समस्या हल होती नहीं है। अगर वो चाहेगा तो हम ना सोचे तब भी होगा, होता है ना। जिनके कुछ भी नहीं आगे पीछे, अकेला ही किसी का बेटा हो, उनके सब काम हो जाते हैं, ब्याह भी हो जाती है, शादी भी हो जाती है, और बढ़िया हो जाता है। और जिनके पूरा परिवार करने वाला हो, वो बेचारों कुछ ना हो पाता नहीं होता ना। बड़े बड़ा भी खिटे तो खिट जाए, नहीं हो पाएगा जी। उस ऐसे परिवार का वजन हमने ले रखा है, शरीर का वजन भी हमने ले रखा है, संसार का वजन भी हमने ले रखा है, लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वजन लाद ही रखा है। यह झूठा ज्ञान है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है शांत का। इसलिए कि आदमी कितना ही गुस्सा कर ले, पर गुस्सा थोड़ी देर का है, शांत होना ही पड़ेगा। पानी को कितना ही गर्म कर लो, वो थोड़ी देर ही गर्म रहेगा, वो ठंडा होगा, क्योंकि पानी का स्वभाव ही ठंडा है। हमारा स्वभाव शांतपना ही है। हाँ, शांति से अगर चाहो आप तो पूरे दिन कोई मतलब ना हो, कोई फिक्र चिंता करे पड़े रहो, बोले आप पूरे दिन शांति में रह सकते हो, आपको कोई घाटा नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। हाँ, भी स्वभाव में गड़बड़ करोगे तो कोई ना कोई बात लेके आओगे, दिमाग में मन में कोई ना कोई बाढ़ोगे उसमें, तब अशांति फैलेगी। झील तो शांत है, कोई ना कोई उसमें कंकड़ मारोगे तभी वो झील हिलेगी, नहीं तो हिलेगी नहीं। ना मन और बुद्धि को हम ही लोग हिलाते हैं, ना तो ना मन ले ना बुद्धि ले, ठीक है। इसीलिए भजन और ध्यान में सिमरण किया जाता है, भजन किया जाता है, ध्यान किया जाता है। ये मन बुद्धि शांत हो जाए, ये अलग कचरा अलग हट जाए, हम शांत बैठ जाए, बस। खजाना तो पहले ही भाई जमीन में बोर जमीन में करते हैं, बोर जमीन में करते हैं तो पानी थोड़ी लेके आते हैं वहाँ, पानी तो पहले है वहाँ पे, कचरा ही तो उठाते हो, पानी तो है ना वहाँ पे, क्या पानी पैदा करते हो वहाँ?
पानी पैदा थोड़ी कर देंगे, वो तो पहले से है, ऊपर सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी पास से कर दो है मिट्टी। वो तो है वहाँ पे पहले से, वो पहले है, वो स्वभाव है। अब सुन लो, दोबारा वो सुनो। हाँ, इस मिथ्या ज्ञान को आलम्बन करके, झूठे ज्ञान का सहारा लेकर के, जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है। जब ये झूठा ज्ञान ऊपर लिया हमने, तो हमने अपने स्वभाव को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। आगे बात समझ में, इस स्वभाव को कैसे नष्ट किया हमने? अपने आप का जो स्वभाव था, अपने आप का जो रूप था, अपने आप का जो ज्ञान था, उसको तो खत्म कर दिया हमने। क्यों? ऊपर से लाद लिया ना हमें झूठा, झूठा लाद के। जैसे कोई देवियां ऊपर से मेकअप कर लेती हैं, अब जो असली रूप है वो तो उसने छुपा दिया है, भी कैसी है, और ऊपर से दुनिया भर के लाद लिए। अब उसको देख करके दूसरे तो धोखा खाएंगे, चलो दूसरा धोखा खा जाए तो कोई बात नहीं, और वो खुद ही अपने आप को विश्व सुंदरी मान ले, खुद ही धोखा खाए, तो उसको पता है मैं काली पीली हूँ और मैंने ऊपर से श्रृंगार करके अपने आप को बना लिया सुंदर। दूसरा आदमी तो भ्रम में आ जाए तो ठीक है, और वो खुद ही भ्रम में आ जाए कि मेरे से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, फिर सुपन खां की तरह, फिर क्या हो? सुपन खां का ये तो हुआ था, मोह जैसी, आप जैसा पुरुष, मोह जैसी नारी। कहते मेरे जैसी नारी विश्व सुंदरी, और आप जैसा पूरी दुनिया में आते कोई हो ना मिले। जैसे पूरी दुनिया खोज के यही आई है बापड़ी। भगवान ने कहा अपना डोल देख तो ले, अपनी शक्ल तो देख ले। भगवान ने शक्ल दिखाते अपनी सागी शक्ल में आ गई सीता, थोड़ी सी इधर बैठी। भगवान ने इतना ही कहा कि देखो मैं तो शादीशुदा वाला हूँ, मेरी तो धर्मपत्नी है, मेरे सामने खड़ी हुई, मेरे पास में खड़ी हुई है, जो उसे देखी है टेढ़ी। सीता ने थोड़ा सा ही देखा था, सीता ने सुपन खाएंगे थोड़ी सी टेढ़ी नजर से देखी, देखते कहने लगी अच्छा मैं इसको खा जाऊंगी। सीधा ये बोला, भगवान कहने लगे देख ले ये है सुंदरी। मतलब असुर स्वभाव छिपा नहीं, असुर स्वभाव तुरंत प्रकट हो गया। अगर देवी स्वभाव होता तो वो खाती, क्या नाम लेती मैं खा जाऊंगी, नहीं खाती। सीता माता ने तो नहीं कहा मैं तुझे खा जाऊंगी, हालांकि उनके पति थे और उनके पति पर वो आगे कब्जा कर रही है, तभी सीता माता ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगी। वो तो बोली नहीं, माता तो सीता बोली ही नहीं, उससे पहले वो उसी के पति पे कब्जा कर रही है और उसी कहते तुझे खा जाऊंगी। भगवान कहते बहुत अच्छी है तू, तभी तो नाक कान कटा के आई। ये हाल तो हमारी है सुपड़ खा की तरह। हाँ, ऊपर से हम है नहीं अच्छे, अपने आप को अच्छे बना लिया, झूठा ही। ये शरीर अच्छा नहीं है, ये माटी का पुतला है, ये गुणवान नहीं है, इसको समझ लो माटी का पुतला रहेगा। हम जो हैं उसको जब जान ले तो बात बनेगी। भगवान कहते हैं जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है झूठे ज्ञान से, झूठी चीज जो ऊपर का ज्ञान कर लिया, मेकअप जो ऊपर से कर लिया, उसमें हम अपने आप के भूल गए हम क्या है, हमारा स्वभाव भूल गए हम। हमारा स्वभाव एक ही है, सच्चिदानंद। हमारा स्वभाव आनंद है, हमारा स्वभाव शांति है, ठीक है ना? हाँ, भूलना नहीं है। तथा जिनकी बुद्धि मंद है, भगवान कहते हैं असुर है, इनकी बुद्धि है ही नहीं, अकल तो है नहीं। झगड़ा इसी बात का है, दिमाग नहीं है, और किसी का दिमाग नहीं, पर वो मान ये रहे हैं। दूसरे तो कहते हैं इनमें दिमाग नहीं है, पर वो तो कहते हैं ना हमारे से बड़ा कोई दिमाग की नहीं है। बीमारी तो यहाँ है। अगर वो खुद ही मान ले कि मेरे में अकल नहीं है तो समाधान हो जाए, तो खुद तो मानते नहीं हम भी, हमको समझ नहीं, हम जानते नहीं, हम तो सब जानते हैं, हमें सब चीज़ का पता है। थे जाओ आपके दिमाग में, हाँ आपके पास ज्ञान की कमी है, थे जाओ धक्का खाओ, हम तो सब सबने समझाए हैं, बे महापुरुष है देख लो। भगवान कहते हैं ये असुर है, असुर प्रकृति वाले। अब बुरा लगे तो किसी को लगे, जा भगवान तो ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है ना? वह सब का अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा आदमी सबका अपकार कहते हैं बुरा करने वाले। दूसरे का बुरा कैसे हो, मैं एक ही सोचते रहते हैं 24 घंटा, दिमाग लगाएंगे, समझ लगाएंगे, ताकत लगाएंगे। कहते हैं ऐसा कुकर्मी पुरुष है, ये कुकर्मी होते हैं। ये कुकर्मी पुरुष केवल यही सोचते हैं भी दूसरे का नाश कैसे हो, इस जगत का नाश कैसे हो। अगर वो जंगल में रहेंगे तो पेड़ों को काट डालेंगे, पक्षियों को मार देंगे, खाने के लिए तो मारेंगे, ना खाना उनका भी शिकार कर देंगे। तो जीवों की हत्या करेंगे, प्रकृति की हत्या करेंगे। किसी पानी के किनारे बैठ गए, अगर नदी के किनारे बैठ के उस नदी को बिगाड़ देंगे, वो पानी गंदा कर देंगे, उसी में नाला डालेंगे, उसी में गंदगी डालेंगे, उसी में गोबर डालेंगे, उस पानी को बिगाड़ेंगे। तो ऐसा दुष्ट पुरुष जो है जहाँ रहेगा उस चीज़ को बिगाड़ेगा।
वो मंदिर के साथ बैठ गया तो मंदिर में भी कूड़ा कबाड़ डालेगा, वो गंगा के किनारे बैठ गया तो गंगा ही गंदी करेगा। बहुत से लोग जाते हैं बन के तो भगत ही जाते हैं गंगा जी पे और अपने सारा कूड़ा कबाड़ वहीं डाल के आ जाते हैं। बहुत भले आदमी, भगवान कहते हैं असुर है ये, जो गंगा जी को अशुद्ध करके आते हैं वो असुर है, वो भगत नहीं है। गंगा कितनी पवित्र है, कम से कम जाओ तो वहां साफ तरह को लो, साबुन और शैम्पू ले। अच्छा, साबुन शैम्पू लगाने के लिए गंगा जी होती है, साबुन शैम्पू कभी गंगा साफ पानी में नहीं लगाना चाहिए, बहता पानी में अलग से बाल्टी में रखे नहाओ, बाहर निकाल के ले, अगर लगाने या पास से रखे खाओ। लेकिन बहते हुए पानी पता नहीं कितने लोग पिएंगे। आपने तो साबुन लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, सब लगा लिया, उसको कितने लोग पिएंगे, उसका पाप का बाकी कौन बनेगा भाई? कितना गंगा की बात छोड़ो, साधारण भी एक नाला भी चल रहा है साफ पानी का, उसमें भी अगर हम गंदगी डाल रहे हैं आगे पता नहीं कितने जीव उसको पी रहे हैं। हम आप नहीं पीते, पीछे नहर में से पानी आता है, हम लोग टैंक डिग्गी भर भर के पीते नहीं है। अब जो पीछे गंदगी डाल रहे हैं क्या वो पाप के भागी नहीं होंगे? उन्होंने तो बिगाड़ दिया, अपना मतलब सार लिया बस, उसी में अपनी अंडरवेयर धो ली, उसी में गंदगी धो ली, उसी में गंदपील धो लिया, उसी में कपड़े डाल दिए। ये क्या है? ये असुर है, भगवान कहते हैं, राक्षस है ये पानी गंदा करेंगे, जा रहेंगे हवा गंदी करेंगे, कुछ नहीं तो छुट्टा ही प्रदूषण फैलाना जरूर है। कहीं न कहीं आग लगा देनी है, ना तो प्लास्टिक की आग लगा दो है, धुआं करो नहीं, फालतू धुआं, ना तो हवा खराब करो, ना पानी खराब करो, ना जमीन खराब करो, ना धरती माता को। ना तो कई आदमी बैठे होते हैं धरती पर, बैठे बैठे पट, तो धरती माता ये तो इसकी छाती क्यों बिना मतलब की छाती क्यों कुचल रहा है इसकी भाई? तो जरूरत हो तो गड्ढा पट्टो, बिना जरूरत के हम गड्ढा पट रहे हैं तो क्या हो गया? नाश ही तो कर रहे हैं, गड़बड़ी तो कर रहे हैं ना। और पास पड़ोस में ऐसा आदमी पास पड़ोस में बसेगा तो क्या कहेगा? पड़ोसी सुखी ना हो जाए, मैं तो चाहे दुखी हो जाऊं, ये पड़ोसी सुखी होना चाहिए। ऐसा काम करो, डलडा ऐसा पट्टो, गड्ढा ऐसा पट्टो कि मैं तो भले गिरू तो गिरू पर पड़ोसी नहीं बचना। हाँ, नहीं जरूर गिरना चाहिए, ये असुर की है। हाँ, ये क्रूर स्वभाव वाले के असुरी स्वभाव वालों का स्वभाव है, ठीक है ना। अपकार करना एक होता है उपकार, एक होता है अपकार। उपकार मैंने ऊंचा काम करना, ऊपर किसी को ऊपर उठाना। अपकार का मतलब किसी को नीचे गिरा देना, नीचा गिरा देना, नीचा दिखाना, नीचा गिरा देना, किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना, किसी को बुरा भला बोलना, किसी को नीचा दिखा देना, किसी प्रकार से ही नीचा गिरा देना, किसी काम बनते को बिगाड़ देना, इसको कहते हैं अपकार। बुरे कर्म को, ये कुकर्मी असुरी लोगों की नीति होती है। और किसी को डूबते हुए को भी ऊपर निकाल देना, बचा देना, किसी का बिगड़ा हुआ काम भी सुधार देना, किसी का तकलीफ में से निकाल देना, किसी का भला कर देना, किसी का जीवन को ऊंचा कर देना, किसी से शरीर से, मन से, धन से, जैसे भी किसी की हो, किसी का भला कर देना, ये आता है उपकार। तो लेकिन असुर प्रकृति वाले उपकार नहीं करते, अपकार करते हैं, गिराते हैं। गिराते हैं तो फिर क्या हो? ऐसे कुकर्मी मनुष्य जगत के लिए नाश करने के लिए, कहते हैं तो जगत का नाश करने के लिए आए हैं। इन्होंने तो जहाँ रहेंगे वहाँ बिगाड़ेंगे, ऐसी प्रकृति है उनकी। वह दंभ, दंभ का मतलब है ऊपर से दिखावा कुछ करेंगे, ऊपर से कहेंगे देखो हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं, हम तो भलाई कर रहे हैं, हम उसका भला सोच रहे हैं, और वो अंदर से उनके कतर नहीं होती है, कैंची होती है, अंदर से उनका बुरा करना होता है। लेकिन लोगों को दिखाएंगे कि हम तो समाज से जाए, हम अच्छा कर रहे हैं, हम दूसरे का भला कर रहे हैं। आपकी मीठी मीठी बातें करके आपको ये बताएगा कि मैं तो आपके भले के लिए आया हूँ, लेकिन लगा के आगे जाएगा। ये दम्भ है, इसका मतलब दम्भ है। ऊपर से तो मीठा बन के दिखा रहा है कि मैं आपका भला हूँ, आपका बहुत खास हूँ, लेकिन जाता जाता लगा के तिल्ली जाएगा, बाद में सुलग दे रहा हूँ तो फिर वो अपना काम कर जाता है। ये दम्भ का काम है। और मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर मान और मद, मान कहते हैं अभिमान को, और मद कहते हैं किसी बात के नशे में। कोई जवानी के नशे में होता है, कोई विद्या के नशे में होता है, कोई धन के नशे में होता है, कोई पद के नशे में होता है, कोई परिवार के नशे में होता है। नशा एक नहीं है ना, नशा कोई ये थोड़ी है शराब और बीड़ी, तो कुछ भी नशा नहीं है। ये तो क्या करेगा? बस अपना ही तो बिगाड़ेगा। अगर किसी ने शराब पी ली गुटखा तो वो क्या करेगा? वो अपना ही तो नुकसान करेगा, दूसरे का तो नहीं करेगा।
पी के पड़ जाएगा, सो जाएगा, इतना ही करेगा। लेकिन जो अभिमानी लोग हैं धन के, पद के, वो दूसरों का नुकसान करते हैं। वो सोचते हैं दूसरों का कैसे बुरा किया जाए। अमली क्या करेगा, बद से बद खा पी के पड़ा रहेगा, और क्या करेगा, इतना ही करेगा, दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता। तो ये नशा बड़ा नहीं है, नशा तो अहंकार का बड़ा है। अहंकार वाला नशा, मान वाला नशा, परिवार वाला नशा, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास ये पद, वो दूसरों का जीवन नष्ट करते हैं, वो दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरे को दुखी करते हैं वो लोग। ऐसे मान और से मद से युक्त है, जो ऐसे अभिमान से और मद से नशे में जो युक्त हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर। और आश्रय कैसे लेंगे, कामना कैसी करेंगे, जो कभी पूरी ना हो। आपको भी ऐसे ही बताएंगे, ये काम आपका हम पूरा कर देंगे बस। एक राजा था, वो अब काम ऐसे कर देंगे ना, आप वैसे ये हमारा काम कर दो, हम आपकी ये काम पूरा कर देंगे। वादा ऐसा करेंगे, ऐसा वादा करेंगे जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। अब घर बैठे सही सारे सबको सारी चीज कैसे मिल जाएगी बताओ। परमात्मा ने शरीर दिया है, जीवन दिया है, तो हाथ पैर हिलाने ही पड़ेंगे ना। अब कोई आदमी कहे कि कुछ नहीं, आपको हाथ नहीं लाना, पैर नहीं लाना, आंखों की पलक भी नहीं झपकना, बस आप बेड पे पड़े रहो, हम आपका सब कुछ कर दे, तो वैसा तो मुर्दे के साथ हो सकता है, जिंदे के साथ तो नहीं हो सकता। हाँ, अभिमानी आदमी ऐसी इच्छाओं करता है, क्या करेगा, बस धरती पर स्वर्ग उतार देंगे, कोई दुखी नहीं रहेगा यहाँ पर है। यहाँ पर सड़कें ऐसी होंगी जो स्वर्ग की, बैकुंठ की भी फेल है, ऐसी नालियां होगी बैकुंठ की फेल है। गंगा जी आपके घर घर में चलेगी, ठीक है, नहीं गंदा नाला ना चले तो ठीक है, लेकिन सपने ऐसे दिखाएंगे, ऐसे सपने दिखाएंगे जो कभी पूरे नहीं होते, और आदमी उनकी मान लेता है। और आदमी ये तो खुद भी ऐसे ही करता है, और खुद की भी इतनी बड़ी इच्छा देगा, बस अब ये कर लिया, और अब ये गाड़ी आ जाएगी, ये कर लेंगे, ये मजे हैं। रोज हवाई जहाज उड़ाता है, हवाई चलती नहीं, उसे खोता ही नहीं। ये आदमी की हालत है, चेष्टा ही ऐसी करता है। सूरज किसी की मुट्ठी में नहीं आता है, आकाश किसी की मुट्ठी में नहीं आता है, चंद्रमा किसी की मुट्ठी में नहीं आता, हवा किसी की मुट्ठी में नहीं आती। आदमी ये सोचता है कि सब कुछ मैं अपनी मुट्ठी में कर लूँ। प्रकृति कभी मुट्ठी में नहीं आती। आदमी ने जब चाहा तब इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहे। रावण ने ये चाहा था, कालकों के खुंटे से बांध लिया, ग्रहों को उल्टा करके लटका दिया, सबको बांध लिया, बंध गए, एक ही नहीं बंधे है। सरसाल चौराहे पर वो जमराज की फोटो लगा रखी है, काल की, सांकड़ों से बांध रखा है। मैंने काल अगर यही बंदा होता चौराहे पर तो ये लोग मर क्यों रहे रोज। काल को कोई बांध पाया, काल के बस में सब, ये हालत है। हाँ, ये जुट्टी है बेलिया। तो वो क्या करता है, किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के। आश्रय किसका लेता है, सारा किसका लिया, आश्रय मतलब सारा। सारा किन कामनाओं को लेता है, देखो एक तो वो चीज होती है, सारा किसका लिया जाता है, जो पूरी हो जाए, उस इच्छा का सहारा लो जो कभी मिल ही नहीं सकती है? अब स्वर्ग के राजा से भेंट करें तो स्वर्ग का राजा तो कभी मिलेगा नहीं, यहाँ वाला तो मिल नहीं रहा, धरती वाला तो। और स्वर्ग के राजा की भेंट करें। एक ऐसा था, वो राजमहल में आ गया कोई, वो दिमाग का ज्यादा था, उसने आके राजमहल में कहा, महाराज ओहो आपके राजे की बड़ी बड़ाई करी। आदमी फूल जाता है ना, आदमी को अगर ऊपर टिस्से में बिठाना हो तो फिर पूरा पोछा लगाओ, पूरी हवा भरो उसमें कि फूल जाए, तो इतना फूले कि पटक्का ना बोले तब तक बंद मत करो। उन्होंने कहा, महाराज आपके जैसा तो इसमें पूरी धरती पर दूसरा राजा ही नहीं है, सब चीज आपके पास है, पर एक कमी है। अभी इतनी बात कह दे, अभी कोई कमी को निर्बाध में कह दे कि ये कमी है, तो फिर आदमी क्या कहेगा, हाँ तो फटाफट बता क्या कमी है, बात तो पहले पूरी करे, वो तो कमी है ही नहीं, एक ही है, पूरी कर ले। क्या महाराज आपके कोई कमी नहीं, दास दासी राशि सब कुछ, धन दौलत राजमहल सब प्रकार की कोई कमी नहीं है, एक ही कमी है कि वो, ये कमी क्या बताओ, एक कमी आपके ना स्वर्ग की पोशाक नहीं है, स्वर्ग के राजा की, इंद्र की पोशाक नहीं है आपके पास। स्वर्ग का राजा जो इंद्र है बिकी पोशाक को नहीं। अच्छा, तो फिर वो पोशाक तो कोई प्रबंध हो सकता है, हाँ प्रबंध क्यों नहीं हो सकता, हर चीज पर प्रबंध हो सकता है। वो पोशाक मैं ले आ सकता हूँ और कोई नहीं ले आ सकता, पक्की बात। हाँ तो क्या लगे,
मेरे को 1 लाख सोने की सरफियाँ चाहिए। 1 लाख सोने की सरफियाँ ले ली राजा से, और राजा ने ना ले आके दिया तो फिर हिसाब लगा लेना। अब वो ले आया भाई, अब तारीख दे दी 6 महीने बाद आऊँगा। 6 महीने बाद में अपनी लगा धोती बांध और पगड़ बांध के और हाथ में बढ़िया टेची लेकर के आ गए। अब कचहरी राजा को भी यकीन हो गया भी पूरी तारीख में सही टाइम पर बंदा आ गया, और टेची लेकर के और पूरा सज धज के आया तो 50 तो जरूर ले आया, और कचहरी के अंदर ही लेके आया। अब कचहरी पर ले आकर के और रख दिया, और क्या महाराज सलाम किया, सलाम हो गई, ले आया कि हाँ। तो उन्होंने कहा महाराज पोशाक तो आ गई, और यहाँ कचहरी में राजा ने कहा नहीं घर पे क्या सब लोग देखेंगे दर्शन करेंगे, कचहरी के अंदर ही पहनी जाए इसको। तो राजा ने कहा ये बात भी ठीक है, सब लोग देख ले, इंद्र की पोशाक पहनी है राजा, अब सबसे श्रेष्ठ है वैसे ही। हाँ तो उन्होंने कहा ठीक है ले आओ दिखाओ, निकालो बाहर। उन्होंने कहा देखो महाराज एक शर्त है, ये इंद्र की पोशाक है, ये सर्वलोक की प्रसाद है, ये उसी को दिखेगी जो अपने वास्तव में अपने बाप का होगा। हाँ अगर दोगली होगी औलाद तो उसको दिखेगा नहीं, असली बाप का होगा तो ही दिखेगी। तो क्या ठीक है बात तो सही। अब कचहरी में जोर से बोला, सब लोगों ने सुन लिया, राजा ने सुन लिया, मंत्री ने सुन लिया, सबने जितने बैठे सब ने सुन लिया। अब उसने खोली टेची। अब टेची में क्या था, टेची में कुछ था तो नहीं, टेची खोली ऐसे खोल के देखो महाराज क्या सुंदर एकदम चमचमा रही है, और ऐसे ही हाथ में देखो क्या कोट है, कितना मस्त कोट है। अब दिखता राजा को भी नहीं, पर राजा कहे कि मुझे नहीं दिख रहा तो दोगले। अब राजा चुप क्या, राजा झूठी पुट्टी बड़ाई करे, हाँ क्या बात है, पोशाक तो वास्तव में बहुत सुंदर है। अब उसने बड़ाई करी तो दिख मंत्री को भी नहीं रही थी। अब मंत्री ने कहा अगर मैं बोलेगा कि नहीं दिख रही तो मैं कहेगा इसके खानदान का पता नहीं है। राजा कहेगा ये अपने असली खानदान का ही नहीं है, इसके तो बाप का ही पता नहीं क्या कौन है। अब रट्टा होगा तो उसने मंत्री ने ताड़ी बजा दी, वाह भाई वाह भाई। मंत्री ने ताड़ी बजाई तो सारी जनता ने ताड़ी बजा दी, क्या पोशाक है सारा ही। अब सबने ताड़ी बजा दी, सबको तय हो गया। और राजा ने कहा भी, अब राजा मन ही मन में सोचे पूरी सभा को दिखाई दे रही है, मंत्री को दिखाई दे रही है, मेरे में कमी है, कोई न कोई बात। हाँ मेरी माता ने कुछ गड़बड़ करी है। अब राजा मन ही मन में सोचे लेकिन बोले नहीं। अच्छा मंत्री भी सोचे कि सबको दिख रही है, राजा को दिख रही है, मेरे में गड़बड़ है। ऐसे वो सभा में बैठे हालात भी सोचे कि गड़बड़ तो है। अब मुकुट उतार दिया, मुकुट पहना दिया। अब राजा से अब वो मुकुट हो तो पालना पड़े, वो तो उतार दिया और वो स्वर्ग वाला पहना दिया। राजा खुला बाल खड़ा, वो कपड़े उतार दिए, सब उतार दिए, सारी पोशाक उतार दी, राजा को बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दिया एकदम साफ सुथरा। अब सारे खूब ताड़ी पीट गया, कहे वाह 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 राजा साहब बहुत जच रहे हैं, राजा साहब बहुत जच रहे हैं, इतनी सुंदर पोशाक है। अब वो घर पे गए, जब रास्ता में उन्होंने कहा चलो। अब रास्ते में जब गए तो एक जो है वो बच्चा छोटा बैठा था बाप के कंधे पर, उसने कहा पिताजी यहाँ बच्चा तो नंगा ही घूम रहा है। तो बेटा बच्चा तेरे को पता नहीं है, ऐसे मत बोल, ये उसकी पोशाक है इंद्र की। अब बेचारा बच्चे को क्या पता, बच्चा तो सच्ची बोले। करते करते जी राजमहल में राज के राजा पहुंचे, वहाँ के रानियां देखे राजा क्या हो गया। पहले सबसे बड़ी रानी मिली, उन्होंने कहा महाराज ये क्या है। राजा ने कहा ये पता लग गया तुम्हारा सबका, हाँ तुम्हारा खानदान बिगड़ा हुआ है, आपका खानदान बिगड़ा, रोड़ा आपके अंदर। अब रानी कोई न कोई रोड़ा चक्कर तो है। अब तीनों रानियां इकट्ठी होकर कहा महाराज खानदान में रोड़ा हो ना हो, आप सारी पोशाक के स्वर्ग की पहनो, हमें कोई इतराज नहीं है, पर कम से कम धोती यहीं की पहन लो। ये अपने राज की एक धोती तो पहन ही लो, बाकी तुम स्वर्ग की पहनो, कहाँ की पहन दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है वे झूठी का, जो ना हो उसका ये कहते भगवान, ये है इस प्रकार की पूर्ण वाली कामना का आश्रय लेना। झूठी कामना का आश्रय लोगे तो आदमी नंगा ही घूमेगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, उसके पल्ले फिर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं वो झूठा का आसरा लिया फिर उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, सच्चा ही काम करेगा। ज्ञान है तो सच्चा काम करेगा, भोजन है तो सच्चा काम करेगा, पानी है तो सच्चा काम करेगा, झूठे से काम नहीं चलने वाला। झूठ कहीं काम आएगी नहीं, सच्चाई काम आएगी। हाँ तो भगवान कहते हैं अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरते हैं। ऐसे जो असुरी संपदा वाले हैं
वो झूठा ही ज्ञान है, मिथ्या ही है जो ज्ञान, जिसको ज्ञान तो है नहीं लेकिन मान लिया कि हम ज्ञानी है, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम ये जानते हैं। ऐसे वो शास्त्रों पढ़ लेंगे उल्टे सीधे, ऐसे पंथ बना लेंगे, ऐसे मन गढ़ंती अपने किताबें रच लेंगे, पर है झूठी। ऐसे सिद्धांत बना लेते हैं, देखो हमने ये कांड कर दी, हमारे सिद्धांत में ये चीजें हैं, नीरी चीजें बना रखी हैं दुनिया में से जो झूठी हैं, पार पड़ेगी नहीं उनसे। लोगों ने झूठे देवी देवता बना लिए, सच्चे तो है उनपे तो समझ नहीं है अभी सच्चा देव कौन है, सच्चे देव की पहचान नहीं है, और चलते ही अपने मनगढ़ंती पूजा शुरू कर दी। मनगढ़ंती पूजा ये अज्ञान है, झूठा है। ये क्या करता है, ये सिद्धांतों को ग्रहण करके झूठे चीजों को अपना करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करते हैं, फिर आचरणों को भ्रष्ट कर लेते हैं। वैसे है कि खाना पीना तो दे दी खातिर दूधा की संबंध है, ये रब वाला है, रब वाला है क्या भी खानो पीनो तो दे सीमा है। अगर कहीं मांस खा लिया, किसी ने कोई उल्टा सीधी गंदी चीजें इसमें खा ली तो कहते हैं तो देगी खातिर, रू तो साफ ही है, आत्मा में थोड़ी चला गया, वो ये कहते हैं। तो आत्मा में नहीं चला गया तो इसके बगैर आत्मा आई कहाँ, ये जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तब आत्मा कहाँ होगी। इन शरीर को छोड़ के फिर खा ले तो हम ही मान ले, जहाँ आत्मा को अलग कर दे फिर इसको खिला दे मुर्दा को, तो मान लेंगे भी ठीक है, अब ये तो मुर्दा है, मुर्दे को मुर्दा खा लिया कोई बात नहीं। आत्मा अंदर है तभी तो मुर्दा चल रहा है, उसी का तो श्रेय कर रहा है, उसी तो पाप ने सिद्धि। आत्मा तो कुछ करती नहीं है, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन बना तो दिया ना सिद्धांत उन्होंने। अब लोगों को भ्रमित में डाल देगा, ले शरीर की क्या है तो शरीर की चीजें हैं कहीं खा लो। कुछ लोग कहते हैं अन्न में क्या जीव नहीं होता, अन्न में भी तो जीव ही होता है, दृष्टि में तो जीव होता है, जब उनमें पाप नहीं लगता तो जीवों को मारने में क्या पाप है। मतलब अपने मन गढ़ंती बातें बना दी है। जीवों को कुछ लोग क्या कहते हैं उसमें, क्या पक्षियों को रोटी डाल दी, दाना डाल दिया तो क्या फिर तो आपका पुण्य होगा, तो फिर पुण्य भोगने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर तो तुम्हारा आवागमन हो जाएगा, तो इसलिए पक्षियों को कुछ मत डालो। बताओ पक्षियों को तुम डालो नहीं और तुम चलते हो, तुम्हारे पैर के नीचे कितने मर रहे हैं वो। चूल्हे में आग जलाई रोटी बनाने के लिए कितने जल गए वो, पानी पिया पानी के साथ कितने चले गए वो, उनका हिसाब कौन देगा, तुम्हारा बाप परोपकार। हाँ, ऐसे जीवों से नहीं हो सकता उद्धार है, ये झूठा है, झूठा मिथ्या। ऐसे आचरण करके फिर ये संसार में विचरते हैं, फिर संसार में फिरते हैं और प्रचार और करते हैं अपने अपने पंथों का। सच्चे वाला तो करता नहीं जी, सच्चे वाला तो कहता है सच्चाई तो सच्चाई है, लेकिन झूठे वाले रोज प्रचार, टीवी में रेडियो में किताबें बांटी जा रही हैं, ठेंगियाँ बांटी जा रही हैं, ये देखा जाए घर घर के ट्राली और ट्रैक्टर और जीपे बसें लगाई जाती हैं, चलो भर भर के, ये झूठा प्रचार है। सच्चे को क्या जरूरत है, जिसकी जरूरत है कुआं के पास पानी, आप जिसको प्यास है कुआं के पास अपने आप आएगा, कुआं चल के नहीं जाएगा। जिसको प्यास लगी है वो कुएं के पास चल करके आता है, प्यासा होगा तो आएगा, प्यासा ही जाएगा। लेकिन जहाँ गाड़ियाँ की गाड़ियाँ भर के ले जा रही है वहाँ प्यासे नहीं है, वहाँ आडंबर है, धोखा है, भेड़ चाल है। शेरों के झुंड नहीं होते हैं, शेरों के झुंड नहीं होते, झुंड के नहीं होते हैं, झुंड किन के होते हैं, तो शेरों के झुंड नहीं होते, झुंड होते किसके हैं, भेड़ों के, शेरों के नहीं होते ना, कोई कोई होता है। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले ऐसे लोग, अब झूठा ही तो ज्ञान है उनके पास, झूठा ही उन्होंने सब इकट्ठा कर लिया और झूठ का ही सहारा ले लिया और झूठी उन्हें की है। फिर वो क्या करते हैं, ऐसे मुझे मृत्यु पर्यंत, मरने तक, आखिरी सांस तक चिंता, हजारों चिंता दिमाग में घूमती है ऐसे लोगों के, एक भी निश्चिंत नहीं होते ऐसे लोग। हाँ, खिलाड़ी यानी जब उनके सांस निकले तब देखो उनमें क्या हालत होती है, तब छाती पीटते हैं भी हमने सब बेकार, आज को क्या दिख रहा है, सच्चाई दिख जाती है उस टाइम में, क्या बचा है भी, कितना कमाया था वो कितना बचा है अभी टाइम दिख जाए, कितना धर्म किया, कितना धर्म किया, कितना हमने कमाया है, कितनी सच्ची कमाई की है, पलड़े में आती पता लग जाती है कितनी, सोने में कितनी खोट है, सुनार की रखी भट्टी पर पता लगा है? लग जाता है ना। ये मृत्यु बता देती है, लास्ट टाइम में आदमी निश्चित होकर नहीं मरेगा, बहुत चिंता होगी। क्यों, अब छूट रहा है, जो कमाया वो तो बचेगा नहीं, क्या बची, झूठी थी चिंताएं, झूठा ज्ञान था, अभी तक माना था कि कोई परमात्मा नहीं है, कोई यमराज नहीं है, हम ही सब कुछ है। अब उनके छाती पर यमराज खड़े हैं, अब क्या होगा,
अब क्या होगा। पाप करते समय का किसी की परवाह नहीं है, कौन रोकने वाला है। लेकिन पाप करने के बाद में जब पुलिस का डंडा आता है तब, हाँ, जब खड़ा होता है ना डंडा लेके ऊपर थानेदार, तब मालूम पड़ता है भी कैसे किया था। आदमी जब बकरा काट के खाता है तो बड़ा मुँह खुश होता है, हाँ हाँ बकरा मारे खा लिया, बड़े मजे आ गए। जब भोगेगा तब पता लगेगा ना। अभी अब बन वाला ही बात है, 2-4-5 साल पहले की बात है। बैठे थे हम ऐसे ही, सरदार थे, सब सरदार ही थे वहाँ पर। तो एक सरदार कहने लगा, बाबा जी, मैंने कहा हाँ जी, जदों परमात्मा आपदे उत्ते ले आंदा ना अकल आ जाती है। मगर आ गई होगी। कैसे? क्या मैं ना मुर्गे खांदा सी ते पहला की करदा, पहला मुर्गे दी लत्त तोड़ के छड़ देता, फिर जो वड्डना होंदा वो भजदा नहीं, जो ताजा ही फिर ਉਹਨੂੰ मार के वड्ड के फिर बना के खांदा सी, ते पहले ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ तोड़ दिंदा सी। फिर क्या मैं, फिर ट्राली रेह दी ट्राली भर के गया, तो ट्राली मेरे दोनों पैरों लंघ गई, मेरे दोनों टांगे टुट गई। जो मेरी दोनों लत्तां टुटियां, मैं आख्या पुत्रा तू भी बड़ी मुर्गे दी टांगा तोड़ियां, अज टुटियां ना। कि परमात्मा ने एडी कृपा की, मैनू अकल ठिकाने आ गई। उसके बाद ना मुर्गे की टंग तोड़ी, ना मुर्गा खादा। मैं क्या इतनी समझ आ गई, तो बोलता है लोग टांगा तुड़ा के भी समझ में नहीं आती। हाँ हाँ, वो ईमानदार आदमी था। उसने कहा बाबा जी हुण मैं कोई बुरा काम किसी जीव नू नहीं, मैं ना मारदा ना सतांदा, मैं एक सोटी नहीं मारदा, हुण तोड़ना तो दूर है। मैनू अकल आ गई भी जेड़ा बंदा करदा वो भुगतना ही पैंदा है। मैं भुगत्या था, मैंने पता लग गया। अब जिसको भुगत के समझ में आ जाए थोड़ा, तो भी भगवान की कृपा है। लोग भुगतते हैं तो भी समझ में नहीं आता, सिर पे मार खाते रहेंगे और चलते रहेंगे सुन्न में, ये हालत है। अज्ञान इतना बुरा है। तो मृत्यु उपरंत ये जो चिंता, अनंत चिंताएं दिमाग को गिर लेती हैं, मरते टाइम में बुरी तरह तड़फड़ाता है ऐसे में। और आश्रय लेने वाले विषय भोग के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं, खा लो पी लो भोग लो, बस यही संसार है और क्या है। उनको आत्मा परमात्मा उनके दिमाग में नहीं रहता है। ऐसे लोग बड़े दुखी होते हैं, ये असुर स्वभाव वाले हैं, ठीक है ना। विषय भोग में रहते हैं, ये कौन है, ये असुर स्वभाव वाले हैं, ठीक होता है। फिर बदल ले गया दिमाग है?